पान महास्थान की परिकल्पना की थी मेरे दिमाग में दो बात थी। पहला बात ये था कि पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में सिर्फ एक ही बैनर होगा जिसका नाम होगा अखिल भारतीय पान महासंघ। अखिल भारतीय पान महासंघ जिंदाबाद। जब एक बैनर होगा तो किसी के कहने की हिम्मत नहीं होगी, चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे दूसरे समाज के लोग हो, कि पान समाज बटे हुए अलग अलग बैनर है। मेरा पहला नारा था कि एक ही बैनर हो पूरे बिहार में पूरे देश में, एक बैनर हो अखिल भारतीय पान महासंघ। अभी मैं रामचंद्र फौजी जी से जब बात करते हुए जा रहे थे तो मैंने अभी हाल ही में इनके चुनाव आप लोगों ने बैठ के किया है पार्टी तत्वा उत्थान के बैनर तले, तो मैंने इनको कहा कि भाई पहला लक्ष्य तो यही है कि हम सारे समाज को एक बैनर के तले लाए। तब तो ये भीड़, ये मैं थोड़ा रुक जाओ, अगर नहीं बात करना तो मैं चुप हो जा बैठ जाता हूँ। आप लोग चुप रहिए ना। करबल प्रार्थना करते हैं जितने भी माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, कृपया शांति बनाए रखें। 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा की कहीं मीटिंग होती है, उससे उस जाति के सामाजिक कैरेक्टर का परिलक्षण होता है, परिलक्षित होता है कि अगर हम बैठक मीटिंग में बैठे हैं तो 5 घंटा के लिए मीटिंग है तो 5 घंटा बैठ पाते हैं कि नहीं बैठ पाते हैं। पहला इंडिकेटर यही होता है कि 5 घंटा हम जिस चीज के लिए आए वो बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, पहला। और हम लोगों ने हमेशा अपने मीटिंग में देखा है कि 1 घंटा 2 घंटा भी हम लोग साथ में नहीं बैठ पाते। जब 2 घंटा साथ में जो समाज नहीं बैठ पाता वो आरक्षण की लड़ाई लड़ सकता है? आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ सकते आप अगर 2 घंटा भी साथ में ठीक से नहीं बैठ पाते। और अगर 78 बरस से अगर हम पीछे हैं, हमारा आरक्षण नहीं मिला और सभी लोगों ने हमें हाशिए पे रखा, तो एक साथ ये कारण ये भी है कि हम 2 घंटे के लिए एक साथ बैठने के लिए सीख ही नहीं सके। पहला कारण हमारा आरक्षण छीनने का यही है, दूसरे लोगों को दोष देने से पहले हम लोग। तीसरा कारण होता है कि हम कैसे बैठे हुए हैं, क्या मोबाइल पर बात करें, या मंच सजा हुआ है तो हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग घूम फिर रहे हैं मंच पे, ऐसे बैठे हैं, या आपस में बात कर रहे हैं, कैसे बैठे। ये एक सामाजिक कैरेक्टर होता है जो सामने वाले परिलक्षित करता है। छोटी छोटी बातें आपको हमको अपने जीवन के शिखर पे पहुंचाता है या तो रसातल पे पहुंचाता है। हमने जब आया इस गांव में, मुझे सबसे बड़ा खुशी ये लगा कि इस साइड से ज्यादा लोग इस साइड में महिला लोग, और इतिहास गवाह है कि जब महिलाएं घर से निकलना चालू कर दे, घूंघट को हटा दे, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। और इस गांव में, विभिन्न गांवों में हमने देखा है कि महिलाएं ने घर से बाहर निकला है। ठाकुर अथवा पान यही है कि घर से बाहर निकलिए, लड़ना सीखिए। तो हम कह रहे थे कि एक बैनर हो। बिहार में 25-30 बैनर है, जम्मू में कांति तत्वा उत्थान, हाजीपुर में फलना संघ, खगड़िया में पहला संघ, मधेपुरा में पहला संघ, 50 बरस से अलग अलग पान संघ, एक दूसरे से। मधेपुरा का संघ जमुई से बढ़िया, खगड़िया का संघ बेगूसराय से बढ़िया, बेगूसराय वाला कहता है कि हम जमुई से बढ़िया। आइए, बढ़िया बढ़ने के चक्कर में हमें हासिल क्या हुआ? कभी किसी ने सोचा ये बढ़िया बढ़िया के चक्कर में हमें हासिल क्या हुआ? हम पुष्प भत्ता मनाते रहे, पिकनिक मनाते रहे, माला पहनते रहे, और सरकार हमारे पैरों के नीचे से जमीन खोदती रही। वो भी कहता रहा कि नहीं, तुम ठीक है, तुम ठीक है, मटे। इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि फौजी साहब आप
क्यों नहीं, जब आप मेरा स्वागत कर रहे हैं और पूरा देश पानमय हो गया है, तो आप अखिल भारतीय पान महासंघ का अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते? उन्होंने कहा कि सर आप घोषणा कीजिए, हम लोग बनेंगे और फिर आपकी कमेटी के साथ आपके साथ बैठेंगे। हमारे पुराने जिलाध्यक्ष बहुत पारिवारिक समस्याओं से गुजरे हैं, जिला परिषद सदस्य शंकर ताती जी, लेकिन आपको बताऊं एक बेहतरीन इंसान है शंकर ताती। 50 बार कॉल करते हैं, मैं फोन नहीं उठाता हूं, जब 91 बार कॉल करते हैं तो उठाता, अरे सर इनसे क्या नाराजगी, कभी आज तक इनको नाराज होते हुए नहीं देखा इस शख्स के। मैंने इनसे भी सहमति ली कि क्या मैं घोषणा करूं रामचंद्र बाबू का अखिल भारतीय पान महासंघ का जिला नहीं, उन्होंने कहा एकदम बिल्कुल कीजिए। इसलिए मैं इंजीनियर आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज से और अभी से श्री रामचंद्र जी फौजी को अखिल भारतीय पान महासंघ का जिला अध्यक्ष मनोनीत करता हूं। महोदय आप आइए, आप आइए। ये अखिल भारतीय पान महासंघ के नए जिलाध्यक्ष, मैं अपना टोपी आपको पहनाता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष रामचंद्र फौजी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद। भाइयों, मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन हमारे अखिल भारतीय पान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी जो हमें ये सम्मान दिए हैं, ये इनकी एक महानता की पहचान है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और प्रयास ही नहीं, पूर्ण कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक हो मैं अपने समाज के लिए सेवारत रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे खून का एक कतरा भी जरूरत पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैंने आपकी अपनी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, इस पगड़ी का बड़ा महत्व है पहनने का। दोस्तों, आज मैं हीरामणि ताती जी का भाषण सुन रहा था। इनकी बहुत सारी भाषणें बड़ी बढ़िया देती हैं, लेकिन आज की भाषण इनका बड़ा क्रांतिकारी था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। शायद इतनी महिला देख के इनमें जोश आ गया, पता नहीं, लेकिन आपने आज बहुत जबरदस्त भाषण दिया है। और जब आपसे पहले कोई वक्ता अच्छा भाषण देके चला जाए तो सामने वाले को डर लगता है क्या बोला, वो तो सारी बाजी मार के लेके चली नहीं। एनीवे, अब मैं कह रहा था कि जब ने हाको रतन पान, ये सारे कारण बता दिए गए कि क्यों हमें आंदोलन करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या कारण था कि आईपी गुप्ता ने सोचा कि हाको रतन पान एक आंदोलन होना है? क्या कारण था? हमने देखा मधुबनी में, सीतामढ़ी में, जमुई में, बांका में हमारी नाबालिग बेटियों को घर में घुस के रेप किया गया। हमने देखा, और जब ये बच्चियों को रेप किया गया, उसकी गलती थी, हमारी बेटियों की गलती से कितना था कि वो खूबसूरत होती है। दूसरी गलती ये है कि वो गरीब है। तीसरा गलती ये है उसका बाप और उसका भाई कलकत्ता और चेन्नई में रहता है, मद्रास में रहता है। गांव के कुछ लोग दबंग लोग आते हैं हमारे घर में, अपने मेरी माँ के सामने, उसकी माँ के सामने उसकी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। और हम पान समाज के, पूरे बिहार के पान समाज के लोग आईपी गुप्ता सहित नामर्द बन के चूड़ियां पहन के घर में बैठा रहता है। बांका में एक पान समाज की बेटी की इज्जत लूटी गई, उसका भाई दरोगा है, उसका इज्जत लूटा गया। उसके घर के सामने में कुआं था,
और उस कुआं में उस बच्ची को डाल दिया गया। उसका भाई दरोगा FIR तक करने की हिम्मत नहीं हुई, इतनी कायरता हमारे समाज में थी। ए बाबू रे रुक जाओ, वो आप पूरे पान समाज के इतिहास में जब मैं 2016 से आया हूं तो मैंने देखा है कि जब हमारे बच्चों की इज्जत लूटी गई, आपने कभी सुना है कि पान समाज के लोगों ने थाना को जलाया, थाना को घेरा? कभी सुना आपने? कभी रोड जाम किया आपने सुना है? क्यों नहीं? अगर वही पान समाज की बच्ची नहीं होती, दूसरे समाज की होती तो समाज क्या करता? वो थाना घेर लेता, रोड जाम कर देता, रेल जाम कर देता। आखिर हम किस कोख से पैदा हुए, हम क्यों नहीं कर पाए? जब आरक्षण छीना गया तो हमने सोचा कि हमारे समाज के अगर लोग लड़ना सीखे होते तो ये नीतीश कुमार जी अगर ये समझ जाते कि पान समाज के लोग लड़ाकू है, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो कभी भी आरक्षण छीनने की कोशिश नहीं करते, उनकी हिम्मत नहीं होती। अगर हम कुर्मी होते, अगर हम कोयरी होते, हम दुशाद होते, हम चमार होते, हम मुसहर जाति के होते, तो आप बताइए कि नीतीश कुमार जी अपना कलम कसाई बनते, हमारे समाज के खिलाफ में चिट्ठियां निकालते, फिर से तुमको तांती तत्वा बनाते? ऐसा कर सकते थे? उन्होंने ऐसा नहीं कर सके। लेकिन आखिर तांती तत्वा को ऐसा क्या समझा उन्होंने कि हमसे मिले बिना, हमसे पूछे बिना एक दिन कलम उठाते हैं और पान से हमें तांती तत्वा बना देते हैं? ऐसा क्या? उसका सिंगल कारण था, उनको पता है कि ये पान तांती तत्वा के लोग कभी लड़ा नहीं, और इतिहास गवाह है जो लड़ता नहीं है वो जीता नहीं होता, जो जीतते कभी जिसको जीना होगा, जो जीना चाहता है उसको लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे? लड़ाई कैसे होगी? 78 बरस से हमारे लोगों ने हमें ये चूड़ियां पहनाया, कहा कि बेटा ये चूड़ियां पहनो, घर में रहो, राज मिस्त्री बनो, मार्बल मिस्त्री बनो, मेहनत करो, पेट भरो और शादी करो, बच्चे पैदा करो, सो जाओ। इससे ज्यादा हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं सिखाया। 78 बरस से हम लोग कहते रहे कि पान है, पान है, पान है, पान है, और नीतीश कुमार जी 9 साल के लिए देता है, फिर पेट में लात मार के हमें निकाल देता है। पूरा सोचिए, हम 80 लाख लोग, 80 लाख लोग का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 50-60 लाख लोग जो वोटर है। 80 लाख जनसंख्या, वोटर कितना? 50 लाख, और 50 लाख वोटर 150 विधायक बनाने की क्षमता रखता है। कितना विधायक? 150 विधायक बनाने की क्षमता रखने वाला पान का समाज का एक MLA का भी टिकट मिला क्या आपको? क्यों नहीं मिला? 150 विधायक बनाने का क्षमता रखने वाले जाति को एक MLA का टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप गुलाम थे, क्योंकि आप लड़े कभी नहीं। और ये हाथों पान आपको उस गुलामी से निकलने का एक रास्ता प्रदान करता है, लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। और आज आपको इतने सारे लोग आते हैं, अगर हाथों पान नहीं होता तो शायद इतने लोग आप यहाँ नहीं होते। हाथों पान की परिकल्पना हमने सिर्फ इसलिए किया कि अगर 78 बरस से हम पान हैं, अनुसूचित जाति हैं, अगर हमें अधिकार मिला होता तो हमारे घर में कम से कम 20 MLA और 5 मंत्री होता हमारे। ये अवसर हमसे छीने गए। हमारे घरों में
20 से 25 IAS अफसर होते आज के डेट में, और अब तक 100-150 IAS हमारे घर में हो गया होगा। ये सारे अफसर छीने गए, आखिर क्या कर सकते थे हम? और एक ही चारा था कि हमें आंदोलन करना होगा। सारे रास्ते सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों ने बंद कर दिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और हमने कहा कि महज 2 दिन में हम अपना आरक्षण वापस ले सकते हैं, मात्र 2 दिन। अब कभी आपने सुना है कि 78 बरस का जो आरक्षण हमें नहीं मिला है, तो मात्र 2 दिन में कैसे मिल सकता है? कभी आप लोगों ने सोचा ये बात कि 2 दिन में आरक्षण कैसे मिल सकता है? जरा समझिए, ये जो हाथों तुम 5 जो मैंने बस देखा है, आंदोलन बस खड़ा है आपके गांव में आया है, ये आंदोलन रथ 60 लाख यानी 80 लाख के पॉपुलेशन को, अगर हम अब समझिए कि 80 लाख पॉपुलेशन अगर हमारा है तो कितना लाख घर होगा? 16 × 80 16 लाख घर है। बिहार में कौन समाज का कितना घर है? 16 लाख घर है। कभी आप ऐसा सोचा कि बिहार में 16 लाख कौन समाज का घर है? और अगर ये 16 लाख घर में अगर 15 लाख या 12 लाख घर तक गांव तक चला जाता है, 12 लाख गांव तक, तो 12 × 5 = 60, हम लोग 60 लाख 5 समाज के लोगों तक चले जाते हैं। 60 लाख लोग, ये 60 लाख लोग सिर्फ हमारे थे जहां तक हम पहुंचे। मान लीजिए इस गांव में 1500 आबादी, कितना आबादी है? 7500 के आसपास। एक गांव जहां 1500 आबादी है 5 समाज का, और उस गांव में 4000 3000 दूसरे जाति के भी लोग रहते हैं, तो रथ वहां जाता है और अपने 1500 लोगों को पहुंचाता है, और बाकी के 3000 लोगों तक भी ये खबर जाती है कि रथ आया। आंखों रथ पंपा ने आरक्षण की लड़ाई की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम रथ से 60 लाख लोगों तक पहुंचते हैं, और जिस गांव में जा रहे हैं अगर उसका 20 लाख या 50 लाख भी और जोड़ दें तो हम लोग 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं। आंखों रथ पंपा 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा सिर्फ रथ से। लेकिन अभी जो रैलियां करते आप आए, हमारे गाड़ी के पीछे आगे आगे आपका मोटरसाइकिल चल रहा था, 15, 20, 25 मोटरसाइकिल होगा, लेकिन हम 4, 5, 6 गांव को लेकर यहाँ तक आप हमको लेकर आए। उसमें हो सकता है अपने जाति के लोग नहीं हो सकता है 50-60 गांव से लोग मार्केट आया हो सकता है ना। तो 50-60 जितने लोग होंगे शहर में, 1000-2000 लोग, उसमें से अगर 200 लोग भी अगर देख लिया है तो 200 लोग 200 गांव तक चला गया। जब 200 लोग तक चला गया, 200 गांव तक, और अगर एक आदमी 5 आदमी को भी बोला है तो हम 10,000 तक पहुंच गए, सिर्फ रोड शो से पहुंचे। और यही आंदोलन का रूप से हुआ। और आज सरकार सिर्फ और सिर्फ, हम इस क्लस्टर की बात कर रहे हैं, इस क्लस्टर में बेगूसराय और खगड़िया, अब खगड़िया में रैली हो रही है, बेगूसराय में इस तरह से 10 रैलियां होगी, 10 से 12 रैलियां। अब मुझे विश्वास है कि खगड़िया की जो रैली हो रही है उसमें 25 से 30 हजार लोग आएंगे, 25 से 30 हजार लोग आएंगे। इस 25 से 30 हजार भीड़ को लाने के लिए कम से कम 100-150 इस तरह की सभाएं हो रही है गाँव में। यानी हम सिर्फ सभाओं के माध्यम से 15 से 20 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं। 5 इधर 60 लाख और 20 लाख, यानी हम कंप्लीटली 80 लाख लोगों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही माध्यम था, आंखों रथ पंपा। ये जो महिलाएं हैं, हमने कितनी मीटिंग किया है जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन महिलाओं की जो भीड़ आ रही है हर एक सभा में, इनसे
किसी से भी पूछ लीजिए कि आप क्यों यहाँ आए हैं, इनको पता है कि हम क्यों आए हैं। जब इनको पता चल जाए, जो अंगूठा छाप है, वो पढ़े लिखे नहीं है लोग, उनको पता चल जाए कि हम अपने अधिकार के लिए यहाँ आए हैं, मेरा आरक्षण छीन लिया है, तो समझिए वो जंग जीत ही जाती है। और जब गांधी मैदान में हम लोग 10 लाख लोग जाएंगे, 10 लाख लोग, हम हमेशा कहते हैं कि हाको रतन पान का जो आंदोलन है, जेपी आंदोलन से 100 गुना ज्यादा है। अब ये 100 गुना बड़ा जेपी आंदोलन से कैसे होगा? कोई भी आदमी सोचेंगे ना पागल है, जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन कर देगा। और मैं जेपी आंदोलन का जो जनक थे जयप्रकाश नारायण, उसके घर में सीता 11 में जाके बोला था कि जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन कैसे हो, बड़ा आंदोलन कैसे हो। जब जेपी आंदोलन हुआ तो उसमें पूरे देश के लोग आए थे गांधी मैदान, पूरे बिहार के लोग आए थे, सभी जातियों के लोग आए थे, सभी जाति के मिला के 10 लाख होना, यानी कम से कम 100 जाति के लोग तो आया होगा, या 50 जाति के लोग आया होगा। 50 जाति के लोग, पूरे देश के लोग, बिहार के लोग उस गांधी मैदान को भरता। लेकिन जब एक ही जाति के लोग 10 लाख पहुंच जाता, 100 जाति के मिला के 10 लाख और एक जाति मिला के 10 लाख, तो 100 गुना बड़ा हुआ नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करूंगा। और जिस दिन 10 लाख लोग गांधी मैदान पहुंच गए, उस दिन नीतीश और मोदी दोनों में होने लगे कि सबसे पहले आरक्षण की घोषणा कौन करता है पान समाज के लिए। इसलिए दोस्तों 23 मार्च 2025 को जब हम गांधी मैदान में 10 लाख लोग पहुंचेंगे, तो हम आपको बता देंगे कि आरक्षण किस दिन आएगा। इसलिए 2 दिन, एक दिन आप 8 तारीख को दे रहे हैं और दूसरा दिन 2025 को 23 मार्च को गांधी मैदान में देने जा रहे हैं। और मान लीजिए कि मेरे घर में 5 परिवार हैं और अगर हमको आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण हमारे 5 परिवारों को मिलेगा, सिर्फ आईपी गुप्ता को मिलेगा, 5 को मिलेगा। तो लड़ना 5 को पड़ेगा कि एक आदमी को लड़ना पड़ेगा? 5 को लड़ना पड़ेगा। अगर आपके घर में 5 आदमी हैं, तो एक आदमी घर को रखवाली के लिए रखिए और 4 के 4 गांधी मैदान को खोज कीजिए। आपकी समस्या और आपके बीच में कोई नहीं है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। एक आदमी को घर से बाहर आना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं तो उधार लीजिए, अगर उधारी नहीं मिलता तो यहाँ से अगर 3 दिन में गांधी मैदान पहुंचते तो पैदल चलिए। अगर खाना नहीं है तो भूखे पेट चलिए। अगर अपने 80-78 बरस के नाकामी को, गुलामी को, चरण चुंबक राजनीति को और 78 बरस में एक भी 80 लाख के लोग में एमएलए नहीं होने का, इन सारे चीजों को भगाना है, तो एक परिवार से 4 में से 3 आदमी को गांधी मैदान चलना है। और अगर 3 आदमी गांधी मैदान नहीं चलते, अगर एक आदमी जाते हैं, तो समझिए कि आपने पूरा परिवार, पूरे वंश से आरक्षण की वापस की लड़ाई नहीं लड़ी है। आरक्षण की लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी मांग है। आरक्षण मिलेगा तो आपके घर में दरोगा, एसपी, डीएम, बीडीओ, सीओ, क्या क्या नहीं बनेगा, इतना आसानी से आपको दे देगा। कौन चाहेगा कि आपके घर में डीएम पैदा हो? कौन चाहेगा आपके घर में एसपी पैदा हो? कौन चाहेगा बीडीओ, सीओ, एसडीओ पैदा हो, दरोगा, पुलिस पैदा हो? कौन चाहेगा? जब आरक्षण मिलेगा तो आपके घरों में ये ऑफिसर्स पैदा होंगे, और जब ऑफिसर्स पैदा होगा तो नस्ल बदलेगा आपका और हमारा।
और इतनी आसानी से नस्ल बदलने दे देगा। जो 78 बरस से गुलामी कर रहा है उसको इतनी आसानी से मौके दे देंगे होंगे। जो एमएलए एमपी बन रहा है, मंत्री बन रहा है, इतनी आसानी से बनने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़ाई बहुत बड़ी है। जब लड़ाई बड़ी हो अकेले आईपी गुप्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अकेले एक आदमी घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चारों लाठी लेके निकलना पड़ेगा कि ये मेरे घर की लड़ाई है, ये आईपी गुप्ता की नहीं, मेरे घर की लड़ाई है। और तभी हमारे आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आज 65वां दिन, 65 दिन हो गए। रवि मार्च तक चलना, मार्च के बाद रामलीला मैदान दिल्ली चलना है, दिल्ली भरना। अगर वहां भी नहीं हमारी लड़ाई खत्म होती है तो मैं झारखंड, यूपी, असम, उड़ीसा कहाँ जाऊंगा, अपने लोगों को जुटाऊंगा। पूरे भारत में 5 करोड़ तांती कदवा पाऊंगा, 5 करोड़। जब 3% का मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम लोग 7-8% के लोग एमएलए भी नहीं बन सकते। 7-8% वाले लोग 3% अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 7-8% वाले भी एमएलए एमपी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी किसी किसी 5 समाज का बेटा बनेगा। जब 80 लाख के लोग मुख्यमंत्री बन सकता है तो 5 करोड़ जो पूरे भारत में है, हम लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं ना। तो बस आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि हम आरक्षण से एसपी डीएम बनेंगे, अपने बेटे बेटियों को बनाएंगे और अपने वोट से 80 लाख वोट, 5 करोड़ वोट से सीएम और पीएम। इसलिए मैं इसे 2 अपील करना चाहता हूँ। एक, 8 दिसंबर को आप आइए चमरिया मैदान में, वो आपका पहला दिन होगा। और अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, 5 हैं, तो 5 में से मिनिमम 4 आइए, पूरा गांव खाली कीजिए। और वहाँ ये जब वहाँ पर आएंगे ना तो आपके गांव में अगल बगल में चर्चा हुआ कि 5 तांती तत्व लोग पागल हो गया है, इसको आरक्षण के बिना लिए छोड़ेगा। और दूसरा दिन है गांधी मैदान। 23 मार्च को अगर जिस दिन 10 लाख लोग हम गांधी मैदान को भर दिए, एसी में बैठे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को भी पसीना आएगा और उसको आरक्षण वापस करना पड़ेगा। आप कहीं लिख लीजिए कि जिस दिन 10 लाख लोग, और जो मुझे पूरा विश्वास है कि 10 लाख से कहीं ज्यादा, 10 लाख से कहीं ज्यादा, 15-20 लाख में हम लोग पहुंच जाए गांधी मैदान। और मैं कहता हूँ महज 10 लाख, जिस दिन 10 लाख पहुंचे वहां डेट लिख दूंगा, 30 तारीख को 5 समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो दिन आएगा। और जब ये रैलियां खत्म होगी, मैंने ये भी कहा कि हम धरती पे हमारा आंदोलन रथ चल रहा है और फरवरी से नीचे हमारा रथ चल रहा है। हम नीचे में भी आंदोलन कर रहे हैं और फरवरी से 5 समाज का हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, ऊपर में भी हम आंदोलन करेंगे। और वो हेलीकॉप्टर उतरेगा खगड़िया में। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हाँ पान है। और खगड़िया में जब ये हेलीकॉप्टर उतरेगा, उस हेलीकॉप्टर से पटना के साथ में जो हमारे साथ चल के आपके सामने में निकलेगा, उसका नाम रामचंद्र फौज है। अब हेलीकॉप्टर में इतना पैसा मैं क्यों खर्चा कर रहा हूँ? आंदोलन तो कर ही रहे, सब जाने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 5 समाज का पेट भी ऊंचा सोचता है, वो भी हवाई उड़ान करेगा। और धरती नहीं, आसमान पे भी आंदोलन करूंगा मैं, कैसे नहीं मानोगे? तो मैं यहाँ और वहाँ दोनों जगह नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई बहुत कठिन है।
इतना आसान है, इसको मत समझो। भूख प्यास पैदल जैसे हो, ये अंतिम लड़ाई है। 78 बरस के बाद ये अंतिम लड़ाई है। अगर इस बार चूके, इस बार अगर चूक गए 78 में 200 बरस के पीछे सैंक देगा ये सारे सत्ता में हुक्मरान बैठे हुए। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के तरफ बस आंख में पट्टियां बांधो और सिर्फ गंभीर मैदान को देखो। मैं एक छोटी सी घटना, बहुरवा एक गांव है पश्चिमी चंपारण में, 12 बजे मीटिंग था, हम रात में पहुंचे 12 बजे रात। 2 घंटे मीटिंग हुई हमारी बहुरवा में। और जब जाने लगे, कार में बैठने लगे, एक आदमी बोलता है आपको कि सर एक आदमी आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है। मैं बोला कौन है, आइए। बोला सर वो अंधा है, देख नहीं पाता। वो आदमी हमारे पास सेल्फी लिया। बोला 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए। कौन? जिसकी आंखें नहीं है। आप समझिए कितना बड़ा संदेश है। एक इंसान जिसकी आंखें नहीं है, वो देख पा रहा है कि हाथों दुकान का भविष्य कहाँ है। ईश्वर तो आपको हमको आंख दिया है। जब वो देख सकता है कि हाँ को रत्नपान के माध्यम से हम लड़ाई जीत रहे हैं, आरक्षण जीत रहे हैं, ले रहे हैं, हम और आप तो आंख वाले हैं ना। इसलिए जब एक अंधा देख लिया कि हम लड़ाई जीतेंगे, तो ये मानिए कि बहुरवा में मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया था कि हम ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। नीतीश मोदी को आरक्षण वापस देना होगा। दूसरा, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जयनगर में, एक पत्रकार पूछा मान समाज के बच्चा, कितना बड़ा उम्र होगा उसका, 7-8 बरस। आजकल पत्रकार हमें पूछता है दीदी कहाँ है, पैसा बिल्कुल आपको आने के लिए भाड़ा भेजा, सब पूछता है, जासूसी करता है और उसी को चलाता है कि आने वाले को पता भी नहीं क्या है। एक 7-8 बरस को पूछता है पत्रकार कहाँ आए हो, यहाँ क्यों आए? बोलता है मेरा जाति खो गया, उसको ढूंढ गया। 7-8 बरस का बच्चा अपना जाति ढूंढ रहा है। कौन कहता है कि आरक्षण नहीं लेंगे? नीतीश और मोदी के मुंह में हाथ डालेंगे, उनके हथेली में बैठे आरक्षण को छीन लाएंगे। ये गांधी मैदान के 10 लाख भीड़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।